नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, जिस मोदी सूट की वजह से मोदी और बीजेपी को दिल्ली चुनावों में भारी फजीहत उठानी पड़ी थी, आज सूरत में उसी चर्चित और विवादित लखटकिया मोदी सूट की नीलामी की गई है। नीलामी शुरू हो गई है, बल्कि मैं कहूं, बताया गया है कि मोदी के सूट की नीलामी से जो भी पैसा आएगा उसे नमामि गंगे ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। आपको याद दिला दे कि यह वही सूट है जिसे दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने 10 लाख का बताकर मोदी पर जमकर हमला किया था। आज उसी सूट की नीलामी 11 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंच गई। विरोधी कह रहे हैं नीलामी तो बहाना है, असल वजह तो ये बीजेपी मोदी सूट विवाद से पीछा छुड़ा चाहती है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या लखटकिया सूट की नीलामी से धुल जाएंगे दाग? सवाल यह भी, क्या सूट जैसे विवादों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं मोदी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा है। जिस मोदी नामी लखटकिया सूट को विरोधियों ने मोदी पर हमले करने का हथियार बनाया था, आज सूरत में मोदी के उसी चर्चित 10 लखिया सूट की नीलामी की गई। सूट की ही नहीं, मोदी को उपहार में मिले 455 सामानों को भी नीलामी में शामिल किया गया और बताया गया कि बोली से जुटाए गए पैसे को गंगा सफाई अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। सूट की नीलामी का मकसद सिर्फ चैरिटी था या इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। लेकिन नीलामी में मोदी के लखटकिया सूट की कीमत 11 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंच गई है। 1 करोड़ 21 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है आपने नरेंद्र मोदी के सूट के लिए। ये कुछ भी नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरी भावना बहुत बड़ी है। मैं इतने पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं मोदी जी से पर्सनल बहुत प्यार करता हूँ। उसके सिस्टम से, डिसिप्लिन से, उसके रहने खाने पीने रहने से, उसके जैसा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कुछ भी कहिए, मोदी के लखटकिया सूट की नीलामी ने मोदी विरोधियों की बाछें खिला दी हैं। विरोधी नीलामी पर चटखारे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सूट की नीलामी तो बस बहाना है। असल में ये तो मोदी की डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, जिसका खामियाजा वो दिल्ली चुनाव में भी उठा चुके हैं। ये जो पीआर जो खराब हो गया, अभी वो पीआर था, अभी डीसी हो रहा है, डैमेज कंट्रोल। ये एकदम डैमेज कंट्रोल का मास्टर स्ट्रोक। वो सब प्रायोजित चीजें हैं और जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की ये एक एक्सरसाइज भर है। नीलामी से मोदी को फायदा होगा या नुकसान, लेकिन हकीकत ये है कि 10 लाख के सूट और काले धन के 15 लाख वाले जुमले ने दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी फजीहत कराई। हो सकता है कि बीजेपी नीलामी के बहाने ही सूट विवाद को खत्म कर देना चाहती हो, जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। बीजेपी की ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। ये सीधे सीधे हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता का मजाक है। और दूसरा, ये कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 5,000 रुपए से ज्यादा का कोई गिफ्ट अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को मिलता है तो तोशक खाना जाता है। वहां उसकी इवैल्यूएशन होती है, जो डिफरेंस है वो मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसको देते हैं और उसके बाद में फिर उसके साथ जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। विरोधी सूट की नीलामी को कानून का मजाक बताएं या फिर डैमेज कंट्रोल के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सच तो ये है कि इस नीलामी ने मोदी नामी लखटकिया सूट की कीमत को करोड़ों तक पहुंचा दिया है और बीजेपी इस पहल का गुणगान करते नहीं थक रही। राहुल गांधी जी उस राजवंश के युवराज हैं। युवराजों में अक्सर यह दृष्टि दोष हो जाता है कि उनकी दृष्टि वस्त्र पर पड़ती है, व्यक्तित्व पर नहीं, आवरण पर पड़ती है, कृतित्व पर नहीं। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन अंदर खाने की खबर तो यही है कि सूट और गिफ्ट की नीलामी मोदी की डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश है, क्योंकि ये भी सच है कि 10 लाख के सूट और 15 लाख के जुमले ने मोदी की इमेज को फायदा नहीं नुकसान ही पहुंचाया है। इसलिए सवाल ये है कि क्या लखटकिया सूट की नीलामी से धुल जाएंगे दाग? सिद्धांत मिश्रा, सूरत, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जबकि दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। अनिल, क्या झेप मिटाई जा रही है इस नीलामी के जरिए? खास सूट की बात कर रहा हूं। उसको काट कर एक बार फोन कर, एक बार मैं कट कर देता हूँ, दोबारा कॉल लगा। संदीप जी, एक तो मैंने भी आपके यहाँ टेक्निकल जो लोग हैं उनको भी बोला, मुझे आवाज बहुत खराब आ रही है, तो वो समझ नहीं आ रहा कि आपने सवाल क्या पूछा। सिर्फ मेरे से कुछ पूछा इतना समझ आया है।
मैं फिर से थोड़ा ऊंची आवाज में पूछता हूं, क्या बीजेपी, क्या केंद्र सरकार अपनी झेप मिटा रही है इस सूट की नीलामी कराकर? संदीप जी, ये कैसा लगा कि झेप मिटा रही है? क्या ये पहली बार हो रहा है कि मोदी जी के जो सामान है, जो उनको गिफ्ट मिलते हैं, उनकी कोई पहली बार नीलामी होने जा रही है? कोई ऐसा कोई कारण तो नहीं है झेप मिटाने का? वैल्यूएशन कितनी है इसकी? प्रक्रिया है जो मोदी जी पिछले कई सालों से, नहीं वो मेरे पास सारे आंकड़े हैं, कई सालों वो जो करते आ रहे हैं वो मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, और वो जो काम करते हैं देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। 18,710 जो उन्हें तोहफे मिले 2001 से लेकर 2013 तक, उन सब की 13 बार उन्होंने नीलामी कराई। ये आंकड़ा है मेरे पास, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं और ताल ठोक सकते हैं। मेरा सवाल अनिल आपसे बिल्कुल सरल है, इस सूट की जब नीलामी की जा रही है, इसकी वैल्यूएशन भी हुई क्या? ये कितने का है ये सूट? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए ये सूट बहुत कोई इतना, जिस तरह से कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है, उनको अपने चीजें तो दिखाई नहीं देती है। मेरे पास वही बहुत सारे आंकड़े हैं, अभी आपने कुछ आंकड़े बताए, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता क्या क्या करते रहे। हम अभी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। ये जी मैं बिल्कुल, मैं पूर्व प्रधानमंत्री की भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ, ये सूट के लिए इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। ये कोई इतने लाखों रुपए का सूट नहीं, ये हजारों रुपए का सूट है और कोई इतना महंगा सूट नहीं है। इसको जबरदस्ती एक हवा दिया क्योंकि कांग्रेस का मुद्दों का अभाव है, वो किसी तरह से कुछ ना कुछ मुद्दे पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस क्या कहती है, नहीं कहती है, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। अनिल बलूनी, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं, देखिए सुन लीजिए, और दर्शकों को भी ये सेंस मिलनी चाहिए। अगर हम अपने संविधान के प्रावधानों की बात करें सर, अगर हम अपने संविधान के प्रावधानों की बात करें, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जिक्र करें, और जो कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर मिनिस्टर्स, जो गृह मंत्रालय जारी करता है, उसमें 2 तरह के तोहफे होते हैं। एक तो वो तोहफा जिसकी कीमत 5,000 से कम है। 5,000 से अगर कम है तो वो प्रधानमंत्री अपने साथ रख सकते हैं, वो उनका निजी तोहफा हो गया। वो उसके साथ क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उनकी मर्जी। 5,000 से ऊपर जिसकी वैल्यूएशन होती है, तोशाखाना उसकी वैल्यूएशन करता है। उसका जो अंतर होता है वो प्रधानमंत्री अगर दे दें तो वो अपने पास उन तोहफों को रख सकते हैं, और बाकी चले जाते हैं तोशाखाना यानी कि ट्रेजरी में। वो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, और अगर मुख्यमंत्री है तो राजभवन में रखे जाते हैं। ये बड़ी एक सरल सी प्रक्रिया है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सूट की वैल्यूएशन कितनी हुई है? आका कितना गया है इस सूट को? कितने का है ये? नहीं, देखिए इसका कितने का आका गया ये मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इसकी नीलामी की जा रही है, और इसका जो पैसा है, देखिए जो इसका आज आप बता रहे हैं कि 1.25 करोड़ रुपए तक चला गया है, ये एक बहुत नोबल कॉज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, उस ट्रस्ट है, उसके लिए किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इसकी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, कोई बहुत ये मतलब क्या मैं ये मानूं इसकी कीमत, और क्योंकि ये हमें नहीं मालूम पड़ पाया है। अनिल बलूनी साहब, आप प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, और आप पत्रकार भी रह चुके हैं, इसलिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश की जनता की तरफ से, ये 5,000 से नीचे की कीमत आंकी गई क्या इस सूट की? नहीं, इसकी कीमत कितनी आंकी गई मैंने बताया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जो इसका जो उपयोग है वो देश की तरक्की के लिए किया जा रहा है। इसमें कहाँ इसमें वो है, इसको प्रधानमंत्री अपने पास रख नहीं रहे हैं, इसकी नीलामी हो रही है। जब पास रखते तब वो 5,000 से वाली बात आती। ये तो देश के लिए जो उनका गिफ्ट, ये देश के लिए एक नेक काम कर रहे हैं, उसकी नीलामी ये देश के लिए एक नेक काम कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, गंगा की सफाई में ये पैसा खर्च होगा, 1 करोड़ 21 लाख की रकम लग चुकी है, ये और बढ़ेगी। अभी 2 दिन और आप नीलामी में शिरकत कर सकते हैं। तो आपका हाल वो तो नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? नहीं, कल ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी रशियन प्रेसिडेंट अगर विजिट करें तो सोने का मुकुट और डायमंड जड़े हुए मुकुट पहनकर घूमें और फिर उसकी नीलामी कर दें।
तो बात ये है कि एक ऑक्शन कर देने से, ऐसा गिफ्ट आपने जो पहना, जो चीज आपको मिली, जिस तरीके से आपने पहनी, उस समय पे पहनी जहाँ पे मीडिया का सारा फोकस आप पे था, दूसरी तरफ एक मैं कहती हूँ एक पर्सनालिटी दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री की। अब आप ये अपनी कितनी भी झेप मिटा लें या ऑक्शन कर या ये कहकर कि गंगा की सफाई के लिए जा रहा है, अगली बार तो और किसी ने तो नहीं किया। सोने का मुकुट किस कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से ऑक्शन कराया? गुड कॉज के लिए कर रहा हूँ। किस कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का ऑक्शन कराया? नहीं, ऑक्शन कराना या ना कराना, मैं कहूंगी सारे प्रधानमंत्रियों ने आज तक जो भी ऐसे गिफ्ट्स आए हैं, अगर ये गिफ्ट आया है जिस तरीके से आप झेप छुपाए नहीं मिट रही है, पहले हमें ये नहीं पता था गिफ्ट आया है कि नहीं आया, आप कह रहे हैं गिफ्ट आया है। गिफ्ट 5,000 के ऊपर का है, अगर 5,000 के ऊपर का है तो ये गिफ्ट तोशर खाने में होना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री के ऊपर होना चाहिए था। तो 2-3 चीजें हैं, अगर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे हों या कोई भी ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिन्होंने कोई जिम्मेदारी का पद संभाला हो और चीजें उठा कर ले गए हो विदाउट पेइंग द डिफरेंस, तो आप बात करिए। मैं बस यहाँ पे स्पष्ट तरीके से नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं प्रियंका। 455 तोहफे मिले हैं जो हमारी जानकारी है, जिनकी नीलामी की जा रही है। ऑक्शन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम नहीं, ऑक्शन करना या ना करने का मतलब ये नहीं हुआ हम कम ईमानदार हैं और वो ज्यादा ईमानदार हैं, या उनको देशी कंसर्न ज्यादा है और हमें नहीं है। क्वेश्चन बस इस बात का है कि ऑक्शन क्या एक बहाना था झेप छुपाने को, क्योंकि वो एक गिफ्ट जो 5,000 के ऊपर था, जिसने लॉ एंड ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाई हैं, वो गिफ्ट पहनकर पाए गए प्रधानमंत्री, उसका उन्होंने खामियाजा भुगता है दिल्ली इलेक्शंस में। एक एम्बैरेसमेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड, सारी मीडिया ने इसको एक एम्बैरेसमेंट लाइक सिचुएशन की है। तो झेप हटाने के लिए ऑक्शन करना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप देश के हित में काम कर रहे हैं। आपको अगर देश के हित में काम करना था तो ये पहले ही तोशर खाने में डाल। ये एक ऐसी चीज है जिसमें फंस गए हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मीडिया का इस्तेमाल, अपनी इमेज कैसे बनाई जाती है उसके माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस सूट को लेकर क्या दरअसल फंस गए? ये सवाल इसलिए भी, जो अभी तक चर्चा हुई उस पर तो आपकी टिप्पणी चाहूंगा ही प्रदीप। जो शख्स, अब एक शख्स अवतरित होते हैं मीडिया के सामने आज, वो कहते हैं मेरे बेटी की शादी थी, मैंने तो ये गिफ्ट दिया, हमारी जानकारी ये है, अब वो हांगकांग के लिए फ्लाई आउट भी कर गए हैं, वो आगे सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। ये गले की हड्डी बन गया है कि ये सूट? देखिए संदीप जी, मुझे दो पक्ष इसके नजर आते हैं। एक जो सरकारी व्यवस्था है उसमें जो भी गिफ्ट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को मिलते हैं उसके बारे में एक नियम बना हुआ है, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है ये हम आप सब लोग जानते हैं। अभी एक आरटीआई से जानकारी निकली है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब नहीं रहे, जाते समय वो 101 चीजें लेकर गए, उसमें से एक गोल्ड प्लेटेड रिस्ट वॉच भी है जिसकी कीमत कंपनी में 4 लाख है, जो 35,000 में ले गए। तो हो सकता है ये सूट 10 लाख नहीं 20 लाख का रहा हो और उसकी कीमत जो वैल्यूएशन कराया गया वो 4,000 करा दिया गया। अभी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो वैल्यूएशन में न जाए। हमने ऐसे भी राष्ट्रपति देखे जो राष्ट्रपति भवन से पता नहीं न जाने कितना सामान उठाकर ले गए, बाद में उनको चिट्ठी लिखकर धमकी देकर वापस मंगाना पड़ा। तो एक पक्ष ये है। दूसरा ये मेरा मानना है कि वो सूट पहनकर निश्चित रूप से एक बड़ी पीआर की गलती और एक नैतिक रूप से भी गलती मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने की। वो कितने का था, इससे बड़ी बात यह है कि उस पर उनका नाम लिखा हुआ था। अगर उनका नाम न लिखा होता उस पर तो इसकी चर्चा भी न होती। हम आप इसकी भी बात न करते कि ये 5 लाख का था कि 15 लाख का कि 25 लाख का, इसकी भी चर्चा न होती। तो अपना ही नाम लिखा हुआ, इमेज पर कहीं ना कहीं बट्टा लगा गया। निश्चित रूप से बट्टा बहुत बड़ा बट्टा लगा है। जो ऐसा है कि ये ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम कुछ भी करेंगे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद इस कोशिश में ये इतनी बड़ी गलती जो नरेंद्र मोदी आमतौर पर करते नहीं हैं, पीआर के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं, उनसे ये गलती हुई है, इसका नुकसान हुआ है, उनको हुआ है, उनकी पार्टी को हुआ है। और इसी हड़बड़ाहट में अनिल बलूनी, मैंने देखिए शुरू में ही जो आंकड़ा आप बताते मुझे, मैंने दर्शकों को बताया, फिर से दोहरा देता हूं, 18,710 तोहफे मिले बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने 13 बार नीलामी कराई, यानी कि 13 साल के अपने कार्यकाल में 13 बार नीलामी। अभी 8 साल और आज 20 दिन हुए हैं, 8 महीने और 20 दिन हुए हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने। साल भर तो रुक जाते। 26 जनवरी को यह विवाद सुर्खियां बटोरता है और उसके महज
22 दिन बाद यह नीलामी हो जाती है। यह हड़बड़ाहट भी थी क्या? यह इमेज मेकओवर की कोशिश है? उस दाग को मिटाने की कोशिश है क्या? देखिए संदीप जी, आप भी मोदी जी को बहुत समय से देखते आए, जानते आए हैं। मोदी जी कभी इस तरह के कामों में पड़ते नहीं। आप देखिए, मोदी जी का जिस वक्त वो मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी आप लोगों ने टेलीविजन में दिखाया कि 2 सूटकेस लेकर वो गुजरात चले गए। जब गुजरात में वो प्रधानमंत्री बने तो अपना चंद सामान लेकर अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा जो उनके सेविंग अकाउंट में पड़ा था, वो सचिवालय के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए देके आए। नरेंद्र मोदी जी के पास आज कोई संपत्ति नहीं। देश में पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री आए जिसके पास न अपनी कोई संपत्ति है, न अपने पास कुछ सामान है, जो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है, जो पूरी तरह से देश के लिए काम कर रहा है। हम इस बात की दाद देते आए हैं अनिल बलूनी, हम इस बात की दाद देते आए हैं नरेंद्र मोदी की। इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं कि यहाँ पे एक जनता है, एक सेक्शन है देश का जो गरीबी से जूझ रहा है, और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि अपने खुद के नाम का सूट पहनकर घूम रहे हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री भी ऐसे होंगे। तो बहुत सारे नहीं, अनिल बलूनी आप जो बात कह रहे हैं, जिस तरीके का उन्होंने मजाक उड़ाया है गरीबों का, देश की गरीब जनता का, देश के आम आदमियों का, वो इस सूट से बहुत अच्छी तरीके से प्रूव हुआ है। अनिल बलूनी, मेरा सवाल यह है, देखिए हम दाद देते हैं, आपने जिन बातों का जिक्र किया, 2 सूट लेकर आते हैं। एक मिनट, अनिल बलूनी, ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप में चर्चा ना विषयांतर हो जाती है। मैं इसको बिल्कुल ट्रैक पर रखना चाहता हूँ। मेरा सवाल यह है अनिल बलूनी, एक मिनट, आपका जवाब वहां भी जवाब देने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी की इस बात की हम दाद देते आए हैं कि 2 सूटकेस लेकर गए, किस तरह से कन्या निधि के लिए उन्होंने नीलामी करवाई, अपना जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो भी दिल्ली आते आते दान देकर आ गए। इसीलिए तो यह बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा शख्स जो प्रोजेक्शन थी मीडिया में, जिस तरह की शख्सियत वो पूरी दुनिया के सामने अपनी पेश कर रहा था, वो एक लखतकिया सूट पहने हुए है, तभी तो बवाल मचा। अभी तक हमें उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। बात यह है अनिल बलूनी, ऐसा है जी। देखिए, पहले तो मैं प्रियंका जी का जवाब जरूर देना चाहूंगा। ये बता रहे गरीब देश का प्रधानमंत्री, एक इनके प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनके कपड़े धुलने लंदन जाते थे। जब वो लंदन में पढ़ते थे जवाहरलाल नेहरू, तो चारों गेटों में 4 गाड़ी खड़ी होती थी कि जवाहरलाल नेहरू किस गेट से निकलेंगे, चले जाएंगे। आप हमें ज्ञान देंगी प्रियंका जी, तो ये ठीक नहीं है। हमको इंदिरा जी के कपड़ों के बारे में भी पता है, हम राजीव जी की वार्डरोब के बारे में भी बता सकते हैं देश को। नरेंद्र मोदी इस देश के अभी तक के सबसे ऐसे मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी और कितने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उसमें हम भी नहीं जाना चाहते हैं। बात ब्रांडेड कपड़ों की नहीं है, ब्रांडेड कपड़ों का शौक है हमारे प्रधानमंत्री को, बहुत बढ़िया बात है। आपके प्रधानमंत्री गरीब देश के प्रधानमंत्री के कपड़े लंदन में ढूंढे जाते हैं। अच्छा छोड़िए, कपड़ों की बात हम छोड़ते हैं। प्रियंका, कपड़ों की तो बात हो गई, उठ रहा है, ठीक है, कपड़ों की बात हो गई। घोटाले के लिए आपके प्रधानमंत्री कहाँ का याद किए जाते हैं? जो हमारे अनिल और प्रियंका, अनिल, कपड़ों की तो बात हो गई। दरअसल खेल क्या है, मुझे समझाइए, दर्शकों को समझाइए। एक मिनट, अरे घोटालों के लिए जाने जाते हैं, अरे हमारे प्रधानमंत्री दान के लिए जाने जाते हैं। चलिए, वो तो देख लिया, वो जनता ने मानस बना लेती है, वो देख लेती है। मुझे ये बताइए, ये सूट एक बहाना, प्रियंका एक मिनट जवाब दे दे। प्रियंका, क्या अनिल ये सूट तो महज एक बहाना है? दरअसल 4-5 गलतियां जो सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री से और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में हो गई, क्या ये उसकी कोर्स करेक्शन भी है? ये नीलामी से ही ये बात भी अब चर्चा से थोड़ी अलहदा हो जाएगी, हट जाएगी कि भाई हमने 15 लाख रुपए गरीबों को देने की बात की थी कि काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर के खाते में डाल देंगे, कि नहीं ये तो चुनावी जुमला था। अब इन बातों से हटकर क्या दरअसल इस नीलामी के जरिए, बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं अनिल बलूनी आपसे, आप वापस अपने विकास के एजेंडा पर चर्चाओं को लाना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए चर्चा किसने रही है, ये कांग्रेस से चर्चा कर रही है।
मोदी जी का ये हर साल वो जब भी उनके पास समय होता है, जब भी उनके पास कुछ सामान इकट्ठा होता है, वो इस तरह की नीलामी करते हैं। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस इस तरह की बातें कर रही है, मोदी जी का नहीं। आप कह रहे हैं समय क्यों तय हुआ? अरे उनके पास जब इतना लगा कि इस तरह का समय सामान इकट्ठा हुआ नीलामी के लिए, उन्होंने कर दिया। कोई टाइमिंग की बात नहीं है, ये टाइमिंग आप लोगों की बनाई हुई है। लेकिन देखिए आप नहीं, निश्चित तौर पर कोई टाइमिंग। प्रदीप, कोई टाइमिंग नहीं है क्या? नहीं, ये हम खामखाई हो गए, बस ऐसे ही सामान्य प्रक्रिया में ये नीलामी हो गई, हम खामखा में सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले 8 महीने में ये एक ऐसा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर सीधे निजी रूप से जाकर चिपका है। उन पर सवाल जो उठे हैं, कितने का सूट था, ये उसका पैसे का मामला तो उठा राहुल गांधी के बयान से, जब उन्होंने कहा कि 10 लाख का सूट पहना है। उससे पहले तक बात इसी की हो रही थी कि अपने नाम का सूट पहना है। तो ये निश्चित रूप से टाइमिंग इसकी अनायास नहीं है। 2 चीजें हुई हैं, एक वो पहले से मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा करते रहे हैं, उसका उन्होंने कह सकते हैं आप कि सहारा लिया। सवाल उठने लगे हैं ना। नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम रन, एक हनीमून पीरियड चल रहा था प्रदीप। कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं था, ना सवाल उठाने लायक कोई मुद्दा मिल पा रहा था। अब यकायक बहुतेरे मुद्दे आ गए हैं। भानु प्रताप मेहता लिखते थे बीजेपी के पक्ष में, लिखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, सवाल उठाने लगे हैं। आज ही एचडीएफसी के सर्वा, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, दीपक पारेख सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उठने लगे हैं, इन सवालों के जवाब की कोशिश है क्या ये? अब सरकार फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है। 2 तरह के सवाल हैं, एक सरकार को लेकर, एक निजी रूप से। हाँ। तो ये सूट का जो मुद्दा है ये निजी है। हाँ। इसका सरकार से संबंध नहीं है। पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। देखिए, जब एक्सपेक्टेशंस को आप बहुत ऊपर तक ले जाएंगे और उसके अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं होगी तो सवाल निश्चित रूप से उठेंगे, और वही नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से लोगों की उम्मीदें उन्होंने जगाई, आशाएं आकांक्षाएं जगाई, उसके अनुरूप लोगों को लग रहा है कि 8 महीने में वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब सवाल निश्चित रूप से प्रियंका, नहीं, मैं यहाँ पे 2 चीजें कहना चाहूंगी, और ये इसलिए एक माहौल बना, इसलिए एक मुद्दा बना, क्योंकि 8 महीने से आपने, जैसे दीपक पारेख जी का भी आपने नाम लिया, दीपक पारेख जी भी कह रहे हैं कि हम कोई भी एक्शन नहीं देख रहे हैं, हम बातें सुन रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जो अपने आप को नसीब वाला बताते हैं, उस नसीब से हम चल रहे हैं, जो भी नसीब वाला उन्होंने कहा, बाकी सबको बदनसीब बताया। तो ये सवाल उठ खड़े होते हैं। और मैं सबसे पहले अनिल जी को बता दूं, अनिल जी, मुद्दे तो बहुत हैं, घर वापसी है, लव जिहाद है, आपके पेट्रोल प्राइसेस का जो असली वो होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आम आदमी को, वो है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारे मुद्दे हैं, करप्शन है, उन सबकी बातें हम कर सकते हैं। पर जब हम कोई एक्शन नहीं देखते हैं इन मुद्दों पर, और हम देखते हैं एक प्रधानमंत्री जो अपने खुद के ईगो को प्लीज करने में लगे हुए, अपने नाम का सूट पहने हुए, तो सवाल उठते हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी, बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं नरेंद्र मोदी जी भी, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल जो उठता है कि अगर एक गिफ्ट मिला, जो गिफ्ट 5000 के ऊपर था, तो वो तोशर खाने की बजाय प्रधानमंत्री जी खुद पहनकर क्यों घूम रहे थे, और अब उसको ऑक्शन करने उस पर हमें अभी कोई सफाई नहीं मिल रही है। 2-3 चीजें हैं जिसमें हमें कोई सफाई नहीं मिल रही है। अभी वो बात गोल है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, उसकी भी हकीकत हम सामने लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा जारी है। पहली बार सीधे सवालों की बौछार हो रही है नरेंद्र मोदी के कामकाज के स्टाइल पर। दीपक पारेख भी इसमें जुड़ गए हैं, वंजारा ने भी कुछ कहा जब जेल से रिहा हुए। इन पर हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी। आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी के लटकिया सूट की भी नीलामी हो रही है। इससे दाग धुल जाएंगे क्या? जो आरोप लग रहे थे वो खत्म हो जाएंगे क्या? और कहीं ना कहीं इमेज मेकओवर की भी कोशिश है क्या? वापस विकास के एजेंडे पर आने की कोशिश भी दिख रही है क्या सरकार की? खास नरेंद्र मोदी की सवाल इसलिए भी कि जाने माने बीजेपी समर्थक जो बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, और बहुतेरे न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स भी, दीपक पारेख भी उनमें शुमार हैं, वो भी अब सवाल पूछने लगे हैं कि भाई जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी परिस्थितियां आपने बिजनेस के लिए माकूल अभी तैयार नहीं की हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, और अब आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, अभी तक जो हमने चर्चा की, आपका एक क्विक कमेंट चाहूंगा। ये इमेज मेकओवर है, ये झेप मिटाई जा रही है, या दरअसल हमें प्रधानमंत्री की दाद देनी होगी? वो बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने 13 बार इस तरह से नीलामी कराई, लगभग 19 करोड़ रुपए उसके जरिए उन्होंने जुटाए, जो
कन्या निधि में गए। अब जो ये पैसा यहां जुटाया जाएगा ये गंगा की सफाई में जाएगा। किस तरह से देखेंगे आप? संक्षेप में यही कहूंगा संदीप जी कि एक जबरदस्त पीआर एक्सरसाइज और शानदार इलेक्शन कैंपेन के बाद एक सरकार बनी है और अब डिलीवरी का जब वक्त शुरू हो गया है तो हम लोगों को ऐसे पीआर एक्सरसाइज से बचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले केंद्र की सरकार ने एक फैसला लिया कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाएंगे और पैसे बचाएंगे और उन पैसों को हम जन कल्याण में लगाएंगे। और उसके कुछ दिनों बाद एक आरटीआई के जवाब के रूप में पता चलता है कि गंगा की सफाई अभियान की एक मीटिंग में 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जो अपने आप में केंद्र सरकार के इस फैसले के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। आज दिन में यह भी सुनने में आ रहा था कि इस जो सूट की जो नीलामी हो रही है, इस नीलामी से जो पैसे आएंगे वो कल्याण के कामों में लगेंगे, कन्याधन में जाएंगे या गंगा की सफाई अभियान में लगेंगे। हमारा कहना यह है कि अगर जनता के काम करने हैं तो सूट बेचने से, कपड़े बेचने से जन कल्याण नहीं हो सकता है जी। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, प्रचंड राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कोष का अभाव भी नहीं है, तो इस तरह की पीआर एक्सरसाइजेस से बचा जा सकता है और सीधे सीधे डिलीवरी की जा सकती है। अब डिलीवरेबल्स पे आना होगा। अनिल बलूनी जो ये पॉइंट उठा रहे हैं दिलीप पांडे, बहुत ही अहम ट्रिगर है ये इस चर्चा के लिए। और दीपक पारेख का फिर जिक्र करना चाहूंगा। अब जो कॉर्पोरेट इंडिया अच्छे दिन आने की उम्मीद लगाए बैठा था, वो सवाल उठाने लगा है कि भैया आपने जमीन तैयार नहीं की, बदलाव कैसे आएगा, डिलीवरी कैसे हो पाएगी? क्या ये एक बड़ा संकट है सरकार के लिए, सरकार की इमेज के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के लिए? देखिए संदीप जी, ऐसा है, आपने किसी एक व्यवसायी का बयान बताया है, बहुत सारे व्यवसायियों के बयान ये भी आ रहे हैं कि पूरी देश के अंदर जमीन तैयार करी जा रही है, जमीन तैयार हो रही है, विकास का माहौल बन रहा है। इसलिए किसी एक व्यक्ति की कोई समस्या होगी उसकी मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, व्यक्ति नहीं है वो। देखिए एचडीएफसी के चेयरपर्सन है दीपक पारेख और सरकार को लगातार सलाह भी देते रहते हैं। वो कह रहे हैं जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, देयर हैज बीन नो चेंज। नहीं संदीप जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों के ये भी बयान आए हैं जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल माहौल तैयार हो रहा है, देश के अंदर पहली बार ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि व्यवसाय के अनुकूल माहौल बन रहा है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का बयान जरूर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं कि देश के अंदर माहौल बन रहा है, देश के अंदर पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो देश के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाना तो आप मुतमईन है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं लग रही है? डिलीवरी के जो सवाल पूछे जाने लगे हैं, आपको लगता है कि नहीं, देखिए वॉइसेस हैं? कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति या संगठन हमको राय दे, उसके वेलकम है, उसका स्वागत है, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल हम मजबूत इरादों के साथ हम आगे चल रहे हैं। नहीं, मजबूत इरादे वगैरह देखिए, ये वही मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ सर, मैं बात डिलीवरी की कर रहा हूँ प्रदीप सिंह यहाँ पर। देखिए संदीप जी, सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी को जाना किस बात के लिए जाता है? उनको जाना जाता है डिलीवरी के लिए। ये गुजरात का उनका जो भी अपना दावा है वो इसी आधार पर है कि उन्होंने करके दिखाया है। 8 महीने में लोगों को लग रहा है कि जमीन पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सवाल मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बड़े धीर गंभीर लोग हैं। सारी सरकारें और पूरा कॉर्पोरेट इंडिया उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेता है रूप से। तो ये इंप्रेशन कोई, मान लीजिए दीपक पारेख की बात एक बार को छोड़ दीजिए, लेकिन जनरल माहौल जो है, आम जो जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, वो उसमें बीजेपी के समर्थक भी हैं जिनका मानना है कि सरकार काम करती हुई नहीं दिख रही है। ये बीजेपी के तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग भी हैं जिनका ऐसा मानना है। ये दूसरी बात है, वो बोल नहीं सकते ये बात सार्वजनिक रूप से, लेकिन ये एक आम धारणा बन रही है कि 8 महीने में कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी माहौल का नतीजा दिल्ली के चुनावों पर पड़ा है, उसका असर पड़ा है। वो आप जो नतीजे आपने देखे, जो 31 से 3
सीट हुई, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस धारणा का है कि लोगों को जमीन पर कुछ होता हुआ दिखा। दिल्ली के लोगों को लगा कि 8 महीने में तो कुछ बदला। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है, ये नारा बुलंद किया गया था ना। तो ये दिल्ली ने बता दिया कि नहीं इंडिया, नहीं, दिल्ली में पूरे भारत से अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसे। जो 8 महीने में हुआ है, अपना घर बनाया है। जो 8 महीने में हो रहा है वैसा हम नहीं चाहते। हम तो बदलाव चाहते थे, हम चाहते थे काम तेजी से हो, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आया नहीं 8 महीने में। तो सवाल तो निश्चित रूप से उठेंगे। सवाल आपसे उठेंगे, जो सत्ता में होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। जिसने वायदा किया है निभाने की बात उसी से की जाएगी। तो जाहिर है कि अब डिलीवर करने का, और जब डिलीवरी का सवाल आता है प्रियंका, और ये भी मैं पूरी गंभीरता से, और क्योंकि आप एक सकारात्मक विपक्ष होने की ताल ठोकते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बहुतेरे अहम बदलाव जो सरकार लाना चाहती है, राज्यसभा में माकूल आंकड़ा ना होने की वजह से वो नहीं कर पा रही है, अध्यादेश लाने पड़ रहे हैं सरकार को। क्या जो देश हित में फैसले हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के फैसले हैं, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता क्या आप देश को भरोसा दिला सकती हैं कि आप सरकार का पूरा समर्थन करेंगे? क्योंकि अब बजट आने वाला है, नेक्स्ट बिग इवेंट इज द बजट, 10 दिन बाद। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे कह देना चाहूँ, कांग्रेस को लेकर अगर हम विपक्षी हैं, हमने हर तरीके से कोशिश की है कि हम एक पॉजिटिव ऑपोजिशन बने। पर जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के रूट पे आप सारे लॉज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑपोजिशन को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं पार्लियामेंट में, और ऑर्डिनेंस का रास्ता अपना रहे हैं, उसी से काफी स्पष्ट हो जाता है कि ये सरकार की क्या भावना है सबको साथ में लेकर चलने की। नहीं, अब फिर ये ज्यादती वाली बात हो जाएगी प्रियंका। मैंने इसीलिए, क्योंकि आप सकारात्मक विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। अगर आप जनधन योजना भी आई है, देखिए जनधन योजना भी आई है, लाते हैं, नहीं, सीधे बैंक में ट्रांसफर होने लगी है, लैंड एक्विजिशन, स्वच्छता अभियान भी चला है। एक सेकंड संदीप जी, लैंड एक्विजिशन जैसी, संदीप जी बात सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए। लैंड एक्विजिशन जैसी बात करते हैं, और अगर आप फार्मर्स का, किसानों का हित उसमें से हटाते हैं, तो क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे, क्या किसान इस देश की जनता नहीं है? इस किसान क्या आम आदमी नहीं है? प्रियंका, ये जो एनजीओ टाइप की ना, माफी चाहूंगा बीच में फिर टोक रहा हूं। संदीप जी, अच्छा चलिए आप बात करिए। एनजीओ हो या नहीं हो, हम अपने कोई किसान हो, आम आदमी हो, उनके ऐसे कदमों से प्रियंका, यही दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी, सवाल का जवाब दें, समझ के उस समय पार्लियामेंट में डिस्कस करें प्लीज संदीप जी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स पुअर। नहीं, ये मैं माफी से चाहूंगा प्रियंका, माफी से ये बात कहना चाहूंगा प्रियंका, 2011 तक आपकी सरकार बल्ले बल्ले हो रही थी, आपकी सरकार की बल्ले बल्ले हो रही थी 2011 तक। उसके बाद जो आप ये एनजीओ छाप, झोला छाप राजनीति पर उतारू हो गए ना, वहां पर लोगों ने आपको अंगूठा दिखाया। मैं इसीलिए तो ये पूछ रहा हूं। अगर आपको लगता है, नहीं संदीप जी, अगर आपको लगता है कि आम आदमी की आवाज उठाना, आम आदमी की बात नहीं है, दोनों चीजें कदम डाल क्यों नहीं कर सकती? झोलेबाजी है तो हम झोलेबाजी सही। नहीं, अब आप ये स्पिन मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ विकास भी हो सकता है, और सबसे गरीब शख्स की, आपने ये कहा, नहीं, आपसे कहा, आपने आधे अपने प्रोजेक्ट रोक दिए, आपने अपने आधे प्रोजेक्ट रोक दिए। आप मुझे बताइए, एमओयू क्यों साइन किया था, नियामगिरी में क्यों आपने पैसा आने दिया और उसके बाद उसको रोक दिया? एक नहीं, मैं 20 प्रोजेक्ट गिनवाऊं क्या? नियामगिरी में 4 लाख के प्रोजेक्ट क्यों रुके रहे? 4 लाख करोड़ के। आई एम सॉरी, मेरी आवाज बैठ गई है। मैं बस यही कहूंगी, ट्राइबल लॉज को लेकर अगर आप उसका खंडन कर रहे हैं और कुछ लोगों को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल उठते हैं। हमारी सरकार पे भी उठे थे, हमने आंदोलन किया था उसके खिलाफ। मैं बस यही कहूंगी, जहां आम आदमी हुआ, जहां किसान हुए, जहाँ हमारे ट्राइबल्स हुए, हम उनके हित के लिए लड़ेंगे। चलिए आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपका गला दरअसल सही में बैठ गया है। दिलीप, क्या यहाँ पर विकास की तरफ ये ला भी रहे हो? मैं अब वो उस पर हमने चर्चा कर ली, इमेज मेकओवर की बात है, विकास पर तरजीह होती दिख भी रही है क्या आपको? क्या राजनीतिक जमात अभी अपने जो डिफरेंसेस हैं उसी पर डटे रहेंगे, या दरअसल अगर हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी तो तमाम दिक्कतें हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं? ये भी एक कड़वी हकीकत है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है संदीप भाई,
क्योंकि मैं अभी 9 महीने लगभग हो चुके सरकार को, आप शुरू से अगर देखना शुरू करें कि सरकार ने क्या क्या डिलीवर किया है नरेंद्र मोदी जी के विदेश के दौरों और 8-10 अच्छे भाषणों के अलावा, तो पता चलेगा कि बहुचर्चित स्वच्छता अभियान की शुरुआत होती है जिसमें ऊपर से नीचे तक सारे नेता फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, हकीकत में कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू होता है। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता साथी बैठे होंगे, मैं पूछना चाहूंगा कि कितने एप्लीकेशंस मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के प्रोसेस हो चुके हैं। वो पूरा का पूरा अभी कैंपेन स्वरूप में ही है। और जो दीपक पारेख जी की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, वो अभी भी सिर्फ कैंपेन है। हकीकत में ग्राउंड में मेक इन इंडिया कैंपेन ने भारत की धरती पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत करने के लिए तमाम एप्लीकेशंस आए हैं, कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हॉगवॉश है। भ्रष्टाचार के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। एक करप्शन फ्री बिजनेस एनवायरमेंट बनाने के लिए ऐसे डिलीवरेबल्स डिलीवर करने की बजाय आज अखबार में हम पढ़ते हैं कि कोल आवंटन में सरकार एक कानून बनाने जा रही है जिसमें गुड फेथ में कोई कुछ भी करेगा उसके खिलाफ कोई कुछ किया ही नहीं सकता। मतलब जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सरकार बचाने की कोशिश की जा रही है। ये किस प्रकार का डिलीवरेबल है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश की जनता के सामने, जिसने 9 महीने पहले अपनी उम्मीदों की सरकार बनाई केंद्र में। तो डिलीवरेबल के नाम पे अभी तक हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय कोरे वायदों के। और अगर सरकार की देखिए अभी जो मैंने जो सवाल पूछा दिलीप, थोड़ा सा आप उसे घुमा गए। दिलीप आप डिलीवरेबल्स की बात करेंगे कि भाई क्या कहा गया, कोल आवंटन को लेकर आपने सवाल पूछ दिया। सवाल तो मैं ये पूछ सकता हूं आपसे, पहला बड़ा फैसला आप कहते हैं अवैध निर्माण बने रहेंगे। नहीं, आप उस पर स्पिन मत देना, कोई रोकेगा नहीं। गरीबों की और झुग्गी झोपड़ी वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं उनका हिमायती हूं। पर क्या आप दिल्ली को कॉन्क्रीट जंगल बना रहे हैं? क्या आप माफिया को पनपने दे रहे हैं कि अवैध निर्माण बने रहेंगे? मैंने इसीलिए देखिए दिलीप, मैं इसमें तूतू मैमे में नहीं घुसना। दिलीप मैं तूतू मैमे में नहीं घुसना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि क्या राजनीतिक जमात दरअसल एक समन्वय, एक आपसी सलाह मशवरा का एक प्रोसेस भी आगे बढ़ा सकती है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ पाए, या ये एक मृत तृष्णा है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हाँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की राज्य की सरकारों के बीच सबको साथ में लेकर का सम्मान करते हुए केंद्र की सरकार के साथ एक कंस्ट्रक्टिव कॉपरेशन होना ही चाहिए। इसमें कोई दो राय कहीं भी हो ही नहीं सकती है। और यही वजह है कि सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर तमाम मंत्रालयों से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित किया, इनिशिएटिव लेके दिल्ली की जनता के हक के मुद्दों के ऊपर उनसे चर्चा करी। और अच्छी बात यह रही कि उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सरकारों की डिलीवरी की, तो हमारे पास 3 दिन की सरकार का बैलेंस शीट अवेलेबल है। चलिए वो नहीं, सरकार का बैलेंस शीट हम लेंगे। अभी क्या डिलीवर किया तो क्या सिवाय वादों के? चलिए जीरो है। ठीक है अनिल, मेरे पास 20 सेकंड का वक्त है, आपका एक आखिरी कमेंट चाहूंगा। हैज द काउंटडाउन बिगन? अब जब डिलीवरी की बात, अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या अब डिलीवरेबल्स क्या होंगे? बता तो दिया, भाषण बहुत हो गया, अब काम क्या होगा? अब उस पर नजर टिक गई है। देखिए संदीप जी, जैसे आदरणीय प्रदीप जी ने भी कहा कि मोदी जी अपने डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। आप देखिएगा हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम ऐसे रिजल्ट आएंगे कि देश की जनता देखेगी कि सरकार कैसे काम करती है। देश की जनता देखेगी कि विकास किस तरह से होता है। आप रुकिए, इंतजार कीजिए और आप देखते रहिए कि सरकार तो इंतजार तरीके से काम करेगी। हम इंतजार कर लेते। शुरुआत बजट से होगी। इसकी शुरुआत कैसा आता है उस पर निर्भर करता है। बजट अच्छा आता है तो निश्चित रूप से और टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा कि बजट तय करेगा, नीलामी से जुटा लिए, स्वच्छता कर दी, अब असल टेस्ट शुरू हो गया। बजट से तय होगा कि कुछ और समय मिलेगा या काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदीप सिंह, अनिल बलूनी, दिलीप पांडे और प्रियंका चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, आप अपने गले का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेकिन अब सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये आज हमारे पैनल की राय थी। आज सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। नमस्कार।